साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राहुल शुक्ला जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बचपन से सपना था राजनीति में जाने के लिए या किसी और फील्ड देखिए, में आप जाने किसी के लिए? राजनीतिक परिवार में रहें और रहे हों और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हों, तो वो सपना नहीं रह जाता। वो देखते ही देखते अपने आप राजनीति खुद खुद ब खुद आपके ज़हन में आ जाती है। जी पिताजी को देखते थे जी और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना, पापा का उनका काम कराने के लिए बड़े बड़े अधिकारी से बात करना और तुरंत ही निस्तारण करा देना काम का। जी तो वो देखते ही देखते एक अपने आप ही राजनीति आ गई कि नहीं, मुझे भी यही करना है, मुझे भी जनता की ही सेवा करनी है। जी और इससे परे हट के मैंने कुछ सोचा ही नहीं अपने जी जीवन में, जी जी और अभी भी इसी को ही अपना आधार बनाए रखा हूँ। जी। बस जनता का आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, आप पिछला जो विधानसभा चुनाव लड़े थे उसमें हार का सामना करना पड़ा। हाँ। क्या कुछ लग रहा है कारण कि एक बीजेपी की लहर थी या कुछ अपने द्वारा कुछ दिक्कत हो गई कि जिसके कारण से जनता तक वो चीज़ें बातें नहीं पहुंच पाई, उसके कारण जो है देखिए, शिकस्त मिली? लहर तो नहीं थी बीजेपी की, जी ये तो हम मानेंगे कभी नहीं। जी बस थोड़ा लेट टिकट मिलने के कारण जी ही ऐसा हुआ। अगर समय पर टिकट मिल जाता तो निश्चित तौर पे हम विजयश्री हमें मिलती। अब लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़े, 85-86 हज़ार वोट हम लोगों को मिला। जी 14 दिन की लड़ाई में बहुत अच्छा मिला। निश्चित तौर पे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद रहेगा, जरूर जीतेंगे। सर, जब आप पिछली बार चुनाव लड़े तो आपको क्या लगा कि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि जिसको लेकर के कि हाँ हमें इस पे काम करना है और जनता को इसके बारे में जागरूक करना है कि ताकि हमें जो है विजय प्राप्त हो, जीत सके चुनाव? देखिए, मुद्दा हमेशा से शिक्षा का ही रहा है। जी और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जनता क्या चाहिए जी भाई। कोई दुखियारी आपके दरबार में आया है तो भैया कोनो कामे लेके आवा हुई जी है ना। और आप किसी का कुछ ले नहीं लेते, जी ठीक है। आप जनता आपके बीच आती है, आप उसका काम करते हैं, आप उसके सुख दुख में रहते हैं, आप उसका काम सुनते हैं। जी बस जनता को यही चाहिए। और देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा ही है। जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक अपने समाज को, अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते, जी ठीक है। स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जी बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। जी और विकास तो निल है। जी विकास के नाम पे कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो 8-8 10 साल पे बनती हैं। जी कुछ सड़कें ऐसी हैं जिसको ऊपर से ही ऊपर रिपेयर करा के पैसा निकाल लिया जाता है। जी जी कुछ को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जी। और ऐसे ही बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, और चुनाव जब होता है तो चुनाव को लेकर एक मुद्दा बड़ा तेजी से ईवीएम को लेकर और कई चीज़ों पर सवाल खड़ा होता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन है जो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, चुनाव जो हो निष्पक्ष तरीके से हो पाता है या कुछ गड़बड़ रहता है मामला? इसके कारण भी चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, उनके जो कैंडिडेट रहते हैं उन्हें दिक्कत होती है, इसके बारे में? देखिए, चुनाव होना ना होना, चुनाव निष्पक्ष होता है नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप बिहार का चुनाव ले लीजिए। जी बिहार के चुनाव में अभी जो हुआ वो सबने देखा, जी और वही असम के चुनाव में हो रहा है, जी वही हर चुनाव में हो रहा है। जी तो आप कैसे मान लेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? खाते में 20-20 हज़ार रुपया चले जाते हैं बिहार में, जी तो इलेक्शन से ठीक पहले, जी तो इसको आप क्या कहेंगे? निष्पक्षता कहेंगे? निष्पक्ष से कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी क्या, बीजेपी अगर निष्पक्षता से चुनाव में आ जाएगी, ना वो केंद्र में रहेगी, ना ही यूपी में रहेगी, ना रही राज्य में रहेगी। जी निष्पक्षता से कभी चुनाव नहीं कराने के इसमें रहती हैं। अभी हमें लगा है किसान सम्मान निधि आई है नहीं आई है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इकट्ठा कहीं 8-10 हज़ार 20 हज़ार खाते में आ जाएगा। अभी रोके होंगे, उसके बाद लोग 10 हज़ार आ गए, 15 हज़ार आ गए। तो तो जो ये उनके चुनाव जीतने का मंत्र है, मूल मंत्र यही है बस कि यही हाँ होगा ही। हम्म, बहुत सारे मूल मंत्र है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं। वो तो आई जब चुनाव नज़दीक आता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से मुद्दे आ जाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लें या बिहार को ले लें, और इसके कारण हम विकास कर रहे हैं, विकास के कारण हम जीतते हैं। जो राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी आरोप लगाते हैं, ये सब गलत है। मतलब किस चीज़ का विकास की बात कर रहे हैं आप? किसानों की आय दुगनी कर दी गई, बिल्कुल युवाओं को दोगुनी कर दी रोजगार गई, मिल रहा किसान है। की आय दोगुनी कर दी गई, सबको रोजगार मिल गया। गैस के लिए आदमी लाइन लगा रहा है, गैस ब्लैक हो रहा है, ठीक है। पैसे लगन का सीजन चल ही रहा है, आप जानते ही हैं, ठीक है।
पैसे के लिए सारे किसान, मजदूरों और अन्य लोग, सारे जनता को लाइन में लगा के खड़ा कर रखा हुआ है। 1 लाख का विड्रॉल भरें तो बैंक मैनेजर कहता है 1,000 रुपये ले लीजिए। डीजल पेट्रोल के लिए अलग लाइन में लोग खड़े हैं। तो इससे बड़ा रोजगार सबके लिए क्या है? लाइन में लगा के रखा है, अब रोजगार है, आप क्या करेंगे इस? अच्छा, जैसे बीजेपी लगातार कह रही है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमने किसान, हमारे राज्य में किसान खुश हैं, युवा खुश हैं, सब खुश हैं, इसलिए हमें वोट करते हैं। देखिए किसान, देखिए अब फिर वही बात आ गई। पहले खाद 50 किलो की बोरी रहती थी, दाम उतना ही रहता था। जी जी। 45 हो गई, फिर 40 हो गई जी। अब यही देखिए किसान के साथ कितना बड़ा छलावा है। यही आय दोगुनी हो रही है। ठीक है, किसानों को आप लाइन में खड़ा कर रहे हैं, किसानों को आप गैस के लिए लाइन में खड़ा कर रहे हैं, किसानों के लिए आप पैसे के लिए लाइन में खड़ा कर रहे हैं, पेट्रोल के लिए लाइन में खड़ा कर रहे हैं, डीजल के लिए लाइन में खड़ा कर रहे हैं। तो बस इस सरकार का यही काम है शुरू से अंत तक कि भैया लाइन में खड़े रहो, हमने रोजगार का वादा किया था, हम रोजगार एक ये दिए हैं, इसी में आप खुशहाल रहो, खुश रहो। इस सरकार का यही कहना है। अब इसको डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार कह लीजिए, या कोई भी सरकार कह लीजिए, अब आप देख ही रहे हैं युवाओं का क्या हाल है। आज नौकरी मिल रही है, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। जितनी सपा समाजवादी पार्टी ने नौकरियां दे दी हैं पिछले 5 सालों में, 2012 से 2017 तक के टेन्योर में, उतनी ये 8 सालों में नौकरियां, ये भरोसा ही नहीं करते नौकरियां देने में। इतने बेरोजगार युवा आज BA TET करके टेट पास करके बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार कह रही है कि आपके लिए नौकरियां ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, नौकरी ये कहाँ आय दोगुनी कर रही है। आय दोगुनी करने के नाम पे मैंने आपको बताया ये भी क्या हाल है। अच्छा, जब आप चुनाव लड़े तो आपको क्या लगा, जिले भर में जितने इस समय प्रेजेंट समय में बीजेपी के विधायक भी हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं, और क्या सबसे बड़ी समस्या है कि जो जिले में आपको लग रहा है कि हाँ गोंडा के लिए ये चीज़, इससे उभारना है गोंडा पर सबसे बड़ी समस्या है? देखिए, हर कोई व्यक्ति चाहता था, सबसे बड़ी चीज़ तो आज गोंडा में विश्वविद्यालय आया था जी, वो उठ के तुलसीपुर चला गया, बलरामपुर चला गया। सबसे बड़ा युवाओं का मुद्दा तो यही एक था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गोंडा में भी एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। उसके लिए ज़मीन भी आवंटित हो गई, बालपुर के पास ले ली गई। और सबसे बड़ा तो यही कहेंगे कि एक विश्वविद्यालय होना चाहिए था, जो कि इन्हीं की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही चेंज करके वहाँ कर दिया। तो गोंडा, देखिए आज मेडिकल कॉलेज का, अरे जिला अस्पताल का क्या हाल है, अब आप जाके देखिए, सही से दवाइयाँ नहीं हो पाती हैं लोगों तो मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, तो मेडिकल कॉलेज अभी जो हाल है मेडिकल कॉलेज बनने पे तो और बनाया गया है, तो अब क्या हाल होता है तो देखिए। अच्छा, अब कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चूहे घूम रहे थे, कुत्तों का अलग अलग वीडियो आता है। आपको लग रहा है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो स्थिति इससे बेहतर होगा? बिल्कुल, हमारी सरकार ने हमेशा बेहतर करने का ही प्रयास किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे 100 नंबर चलवाई, महिलाओं के लिए सम्मान के लिए 10-90 तक का उन्होंने हेल्पलाइन खोली। और देखिए, हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने हमेशा जनता के लिए ही किया है। जनता और समाजवादी पार्टी हमेशा, देखिए समाजवादी पार्टी का मतलब क्या, सर्व समाज को लेके चलने वाली पार्टी जी। ये तो आपस में ही लड़ाने से इनको फुर्सत नहीं है। समाजवादी पार्टी ये नहीं कहती कि तुम फलाने हो, तुम धमाके हो और हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे या विकास नहीं होगा। विकास भरपूर हमेशा से 2012 से 17 तक आगरा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, इसकी देन है, अखिलेश यादव जी की देन है। हमारे गोंडा बलरामपुर की सड़क ले लीजिए, RCC पूरी बनी है, किसकी देन है? अखिलेश यादव जी की देन है। हमारे गोंडा उतरौला तक की सड़क ले लीजिए, किसकी देन है? अखिलेश यादव जी की देन है। हमारी माता जी गई थी, सीधे उन्होंने दोनों सड़कें सीधे एक बार में कहने पे सीधे पास कर दी। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी के नेता हमारे विकास करने में भरोसा रखते हैं, ना कि जात पात करने में। अच्छा, किसानों के मुद्दे पर अभी आपसे पूछ ही रहे थे, जैसे बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर हमने बहुत सारे काम किए,
उनकी आय दुगनी करने के लिए बहुत सारे काम किए, पर धरातल स्थिति पर आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें धरातल स्थिति तक पहुंची हैं या सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है, जो ऐड दिखाया जाता है कि हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, वहीं तक सीमित रह जाता है? जैसे आप कहना क्या चाहते हैं? जैसे किसान वो कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय जो है वो दुगनी की, जो पहले उनकी इनकम थी उससे डबल हो गई, हमने गन्ने का रेट बढ़ा दिया, गेहूं का रेट, धान का रेट, हर चीज़ में बढ़ा दिया, किसान आज सुखी हैं, किसान परेशान नहीं है। तो आप धरातल स्थिति पर जो वो कह रहे हैं वही चीज़ है या धरातल स्थिति पर कुछ हमने अलग है? गन्ने का रेट बढ़ा दिया, खाद का वो घटा दिया, 40 किलो बोरी कर दिया, दोगुनी हो गई आय है। हमने गैस का दाम बढ़ा दिया, हमने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, आय दोगुनी हो गई। हमने किसानों को लाइन में खड़ा रखा तो आय दोगुनी हो गई। ऐसे आय दोगुनी होती है। आप अगर आय दोगुनी करनी है तो अपने किसानों को क्यों नहीं उनका मूल भाव देते हैं भाई? अगर 400 रुपये में गन्ना इस समय है, दे रही है सरकार, तो उसके एवज में आपसे क्या क्या ले रही है भाई? 40 किलो की यूरिया आने लगी है। अब आप सोचिए तो कहाँ ले रही है, कहाँ घटा रही है? आप महंगाई इतनी बढ़ा दे रही है, तो आय दोगुनी है कि किसानों के लिए और बवाल है ये। अच्छा, डीजल, पेट्रोल, गैस, इन चीज़ों को लेकर कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि हमारे प्रदेश में सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाती है, जिससे जनता जो है भ्रमित हो जाती है। तो आप इसे धरातल स्थिति पर कैसे देख रहे हैं? क्या है यहाँ पर दिक्कत या जो बीजेपी कह रही है वही सही है? हमने हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगाया है जी। और हमेशा हम लगाते रहते हैं। जी गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जी देखिए, बीजेपी का क्या काम है? बीजेपी का काम है किसी चीज़ को छुपाना। जी अगर आप थोड़ा सा भी किसी के खिलाफ बोलने लगेंगे या बीजेपी के खिलाफ बोलने लगेंगे तो आपके खिलाफ कोई ना कोई फ़ोन आएगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, आपने ऐसा क्यों किया। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी 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 अब जैसा लोग हमें बताते हैं। जी 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 उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की, उसके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव द्वारा बेहतर कार्य किया गया था या इस टाइम जो प्रेजेंट सरकार है वो बेहतर कर रही है? निश्चित तौर पे हमारी अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में बहुत बेहतर कार्य किया गया था। 10 में से 10 नंबर हम उनको अपनी सरकार को देंगे। जी इनका तो कोई कार्य ही धरातल पे नहीं दिखाई पड़ता। जी जैसे कुछ चीज़ों का आप जिक्र करना चाहें, जैसे आपने भी एक्सप्रेसवे के बारे में बताया, 100 नंबर के बारे में बताया, महिलाओं को लेकर बताया, तो इससे क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार से जो पूर्व की सरकार थी उसने बेहतर कार्य किया था? बिल्कुल बेहतर किया था, बता तो रहे। जी। हमारी सरकार ने बहुत बेहतर कार्य किया था। जी। अखिलेश यादव जी ने बहुत बेहतर कार्य किया था। अच्छा, गोंडा में जो विकास हो रहा है ये सही दिशा में जा रहा है कि साथ के साथ विधायक, सांसद सबके सब बीजेपी के हैं, किसी दूसरे पार्टी के नहीं है? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो उनके देखिए, प्रधान विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस 5-6 महीने की बात है। जी जनता सबको जवाब दे देगी जी और बहुत अच्छे से जवाब जी, देगी। जी। जनता को किसी को बैठाना भी आता है कुर्सी पे, तो उसको उतारना भी आता है कुर्सी से। जी चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो। जी हम भी कुर्सी पे बैठे थे, हम भी उतरे हैं। जी जनता के मूड के ही ऊपर है, जनता ही भगवान होती है। और जनता इस 10 सालों का कामकाज जो माननीय योगी आदित्यनाथ का है और सबका है, 7 विधानसभाओं का है, सब सुसमेत देगी वापस, और सुसमेत वापस देगी। सबको मालूम चलेगा किस रूप में दिया। अच्छा, अगर आपको इस जो बार खड़े होंगे बीजेपी से, हार के रूप में देती है कि जीत के रूप में देती है, तो जनता ही जानेगी। जी और जनता ही बताएगी कितना विकास हुआ। जनता ही बताएगी कि मुझे आपने लाइन में खड़ा रखा, गैस के लिए खड़ा रखा। 950 रुपए का गैस इस समय 2500 का ब्लैक होता है। जी तो जनता को ही जवाब देना है ना। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को फैसला करना है कौन उसके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए बुरा है। आपने डीजल के लिए लाइन में खड़ा रखा, आपने पेट्रोल के लिए, अभी भी हमारे पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ है। जी आज 19 तारीख है जी जी और अभी पेट्रोल पंप पे आप ऐसे जाइएगा, तेल भरा के दिखाइएगा हमें, तो हम जान जाएंगे बिना झगड़ा के आप तेल नहीं डाला सकते। जो मारामारी है, इस हाल में जनता को खड़ा कर दिया गया है। तो जनता तो अच्छे से जवाब देना जानती है। जनता किसी सरकार को बनाती है तो जनता ही बिगाड़ती है। आने वाले 2027 में आप देख लीजिएगा, पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार आएगी। जी
हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता ही यही जवाब देगी, जो प्रेजेंट सरकार है उनको और जितने विधायक हैं जीते पूरे प्रदेश में उनको, या आपने मेरे साथ क्या किया है, हम आपके साथ क्या कर सकते हैं और क्या करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, अगर इस बार जनता आपको विधायक बनाती है, महनौन की जो जनता है बदलाव करती है, तो जनता के लिए आप क्या कुछ करेंगे? आपने क्या कुछ सोच रखा है कि बेहतर करने के लिए, कि ताकि जो जनता है, जनता में खुशहाली आए, हमारा जो क्षेत्र है बेहतर हो? देखिए, हमेशा से हम लोग, हमारा परिवार, हमारे पिताजी, हम लोग हमेशा से ही जनता की सेवा करते आए हैं और जनता को हमारे अच्छाइयों के बारे में मालूम है, बुराइयों के बारे में मालूम है। हमारे अंदर कोई बुराइयां न थी न है और ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से न रहेंगी कभी भी। हम लोग हमेशा से सेवा करते आए हैं, उनके सुख दुख में सम्मिलित होते आए हैं। जब भी आता है कोई दरवाजे पे तो बात उनकी सुनी जाती है, फ़ोन करा जाता है। अब विपक्ष में बैठे हैं लेकिन उनको संतुष्ट करा जाता है। जनता को मालूम है कि अगर हम वापस आएंगे तो हम उनके लिए खड़े हैं, उनके सुख दुख में खड़े हैं और हम जिस तरीके से विकास करने में हम भरोसा रखते हैं और उस तरीके से शायद कोई ही कर पाए। अच्छा, समाजवादी पार्टी द्वारा एक नारा दिया गया है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर, आप इसे कैसे देखते हैं? इस बार 2027 के चुनाव में अगर पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी तो सफलता मिलेगी? देखिए पीडीए आपने जो अभी कहा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए की परिभाषा ये है कि पिछड़ा दलित अगड़ा अल्पसंख्यक, इसमें ये भी है। तो देखिए परिभाषा, देखिए हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि समाजवादी सरकार हर वर्ग हर जाति को साथ लेके चलने में भरोसा रखती है। समाजवाद क्या है? समाजवाद यही है। तो हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम सब सर्व समाज का विकास चाहते हैं। अच्छा, जो लोकसभा का पिछला वाला चुनाव हुआ उसमें टिकट को लेकर के भी कुछ नाराजगी, जनता में जानकारी मिली कि टिकट को लेकर कुछ नाराजगी आप में बनी हुई थी? नहीं, कभी नहीं। नाराजगी, कैसी नाराजगी आप बताएं? कैसी नाराजगी बनी? पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया, इसको लेकर किसको भी नाराजगी थी? श्रेया वर्मा जी को टिकट, श्रेया वर्मा जी को टिकट दिया गया, स्वागत था, हमने प्रचार किया, तन मन धन लगाया और बहुत मेहनत से प्रचार किया और कोशिश किया कि श्रेया जी जीत जाए, लेकिन जीती नहीं, बहुत दुख भी हुआ। और अभी भी हम तो यही कहेंगे, पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों ने महनौन से बहुत मेहनत करने की कोशिश की है और बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और जो आपने ये प्रश्न पूछा, ये गलत पूछा, कैसी नाराज़गी थी, हम तो नाराज़गी आज तक समझ ही नहीं पाए। नहीं, लोगों में, लेकिन नहीं, लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। 100 में से 60 लोग आपको अच्छा कहेंगे तो 40 लोग पीठ पीछे गाली भी देंगे। तो लोगों का काम है कहना, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेहनत करता है वो दुखी भी होता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हमने, मम्मी ने, पूरे क्षेत्र में हम लोग निकल के प्रचार किए, कार्यक्रम लगवाया गया। और जब आप बहुत मेहनत करते हैं, असफलता हासिल होती है तो बड़ा दुख होता है। और मैंने तो श्रेया जी को कहा और उनके परिवार को कहा कि फिर से लड़ने आना है, आप मेहनत करिए, हम लोग सब साथ में हैं, साथ में रहेंगे। और अब आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2029 होगा। यदि पार्टी उनको फिर से टिकट देगी और आएंगी लड़ने तो फिर स्वागत है, और फिर उसी तरीके से हम लोग पूरा परिवार लग के मदद करेंगे और कोशिश करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव वो यहाँ से जीत के जाए। अच्छा, 2027 के चुनाव की आपने भी तैयारी शुरू कर दी? नहीं, बिल्कुल। 2027 की तैयारी हमेशा से 2022 से हमारे शुरू है। हम ऐसे नेता है नहीं भैया कि अब इलेक्शन आवा है तो मेघा निहाई टर टर कह के बहिरे निकली कि भैया हमहूँ मैदान में, ये वाला हाल नहीं है, ठीक है। हमार बस वह है कि हमें 5 साल चले भरोसा है, हम 5 साल चलित है, 5 साल में जनता के सुख दुख में रही थे, न्योता हकारी करी थे, जोन काम कर पाई थे तो काम करी थे उनका, बस यह भरोसा रहा था। हमार हमेशा तैयारी रहा थी। हमारी नहीं है कि हम नवा उतरे ने बरसाती मेढक निहायत भैया आई गए हम लड़ाए, तो ये वाला हाल नहीं है भैया। अच्छा, अखिलेश जी का एक बयान आया था, अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने कहा था कि अगर आप लखनऊ आओगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको धरातल पर जाकर के मेहनत करनी होगी, उसके बाद आपको टिकट दिया जाएगा।
और पार्टी के टिकट के लिए काफी दावेदार हैं अलग अलग तरीके से। अभी हाल ही में दैनिक भास्कर का एक सर्वे हुआ जिसमें कई लोगों का नाम दिया गया कि ये दावेदार है। तो क्या लग रहा है, पार्टी आपके मेहनत को देखकर, आपके कार्यों को देखकर इस बार टिकट आपको देगी? देखिए, पार्टी ने साफ साफ कहा है कि देखिए, वहाँ प्रदेश कार्यालय पे जाना जी और वहाँ पे टिकट मांगना, जी ये अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा कहा। जी जी आप जब तक जनता के बीच नहीं रहेंगे, जनता के सुख दुख में नहीं सम्मिलित होंगे, और देखिए जनता से ही आवाज़ उठती है, जी जनता ही जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा। जी ऐसा तो है नहीं जी कि हमें टिकट दे दो, हम लड़ने के योग्य हैं। जी वोट नहीं 10,000, जी वोट नहीं 5,000, जी वोट नहीं 2,000, तो चाहे कोई भी लड़ रहा हो, अब जनता ही सहयोग करती है। जनता के बीच जब आप रहेंगे तो वही आपको वहाँ तक ऊपर तक पहुँचाएगी। अब ऊपर से कोई भी पार्टी सर्वे कराती है, अब तो सर्वे कराने का एक वो चालू हो गया, कोई भी पार्टी सर्वे कराती है तो चाहे 10 नाम दे पार्टी, चाहे 20 नाम दे, तो उस नाम के हिसाब से सर्वे होता है ना, कौन लड़ने लायक है, कौन लड़ सकता है, कौन जीते जीते हार गया, तो ये सब देखा जाता है। हम 6 बार के लगातार विधायक रहे हैं। 1991 में पापा थे, 93 में पापा थे, 96 में हम बहुत मामूली वोटों से हारे, और 2002 में पापा 22,000 वोट से जीत के मंत्री बने। लगातार मम्मी 3 बार विधायक रहीं, एक बार 52,000 से जीती, एक बार 10,000 से जीती, एक बार 33,000 से जीती। तो शीर्ष नेतृत्व तो ये भी तो देखता है कौन लगातार विधायक रहा है। 6 बार हम लोग रहे हैं विधायक और लगातार विधायक रहे हैं। 2 बार से नहीं, ईश्वर नहीं साथ दे रहा है, ईश्वर नहीं साथ दे रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, जनता का आशीर्वाद नहीं है। 2027 में फिर जाएंगे उसी ताजगी से, उसी जोश से।